हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ये वीडियो और इसमें जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ ये लास्ट ईयर जो आईएएस का प्रीलिम जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और आप बेहतरीन तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बस मैं उसी क्वेश्चन को आपको रिपीट करके एक बार बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पॉइंट हैं जो आप नेट से सर्च करके और देख सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इतनी चीज़ों से हमें संपूर्ण नॉलेज मिल जाए। बहुत सारी पॉइंट इससे जुड़ी हुई हो आप गूगल, क्योंकि इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट तो दे के रखी है, जियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले से तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है, आप नेट का यूज़ करके और फटाफट जो भी चीज़ें चाहिए वो मोबाइल में ही सर्च कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो तात्या टोपे थे। ठीक है, किसके सहयोग से, तात्या टोपे के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर के विद्रोह किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के A.O. ह्यूम थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C. राजगोपालचारी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि स्वतंत्र भारत, जब भारत मतलब स्वतंत्र हो गया था तो उस टाइम के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे श्री राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशिष्टता क्या थी। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो गया है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैं डिक्टेट करके बताते जाऊँगा कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, ग्रामीण स्वायत्तता था। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, तो शेरशाह सूरी ने कराया था ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक ने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो लोथल है। ये चीज़ें याद रखेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर मतलब ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में पूर्वोत्तर बोला ना, तो ईस्ट में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, चीन असम के किस दिशा में स्थित है। चीन जो है असम के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर में है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य हैं जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वह है असम। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जो अगर सिर्फ मेरी आवाज़ को भी सुन के अगर आप देखते हैं ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर की बात कर रहा है तो मालीगांव है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के थे। प्रथम भारतीय फिल्म जो था, पहला जो भारतीय फिल्म जो बना था राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता दादा साहब फाल्के है और इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड का नहीं बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। असम के
फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद, ये चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वार एंड पीस की बात कर रहे हैं, वार एंड पीस की बात कर रहे हैं, वार एंड पीस। तो ये किसने लिखी है? लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। किसने लिखा था? लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। और कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखी थी? प्रदीप ने लिखी थी। ए मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर है, ठीक है। वायुमंडलीय मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। अमीबा में कुल कितने कोशिका होती हैं? सेल कितने होते हैं अमीबा में? तो एक होता है, ठीक है। इसको इसीलिए एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? विधिवत रूप से कब राज्य बना नागालैंड? तो 1963 में वो नागालैंड राज्य बना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर? मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये मुख्यमंत्री है, ये चीज़ें देख लें। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा हिंदी में फेरफार हो गया है, लेकिन मैं डिक्टेट करके बताते जाऊंगा। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस होती है रेफ्रिजरेटर में? ठीक है, तो फ्रियान गैस होती है। ये चीज़ें ध्यान सकते हैं, फ्रियान गैस। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन का तो जे थॉम्सन है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आत्माराम शर्मा है। ये आप देख सकते हैं, आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश। ये पहले भी मैंने बताया था कि जब बांग्लादेश में बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है कि आमी सोनार बांग्ला, ऐसे करके जो वहाँ का राष्ट्रीय गान है वो भी लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, जंग लगने से उसका भार क्या बढ़ जाता है? भार जो बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में। ठीक है, असम के पातालपुरी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो पातालपुरी में है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में होती है। सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि की चाल देखेंगे तो स्टील में होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि मंदिर की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ठीक है, मंदिरा है। ठीक है, मंदिरा की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? कि तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई.बी. चौहान थे। वाई.बी. चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो आपके सामने लेकर आए थे। तो आप इन क्वेश्चन को रिपीट करिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो देखते रहिए और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो आपको बेटर बना सकते हैं वो क्वेश्चन आपको लेकर आते रहूँगा। सो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।